प्रधानमंत्री मोदी का मेगा चुनाव प्रचार तेलंगाना के हैदराबाद में रैली से पहले रोड शो। चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। हैदराबाद में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, तेलंगाना में बदलाव की आंधी चल रही है। जिस मैदान से मिले आशीर्वाद, मोदी को पीएम बना दिया, इसी मैदान के आपके आशीर्वाद बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री, बीसी मुख्यमंत्री यहीं से बनेगा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर प्रहार। कहा, कांग्रेस की सोच है आदिवासियों पर पैसे खर्च करना, मतलब पैसे गड्ढे में डालना। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसे लगता था कि आदिवासियों के लिए पैसे खर्च करना मतलब गड्ढे में पैसे डालना। जाति जनगणना के बाद बिहार के सीएम नीतीश का एक और बड़ा दावा। आरक्षण का दायरा 65% बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। सीएम नीतीश ने सदन में आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव रखा और तुरंत कैबिनेट ने लगाई मुहर। 65% आरक्षण का बिल 9 नवंबर को सदन में होगा पेश। मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। नीतीश के आरक्षण वाले दाव पर बीजेपी ने कहा, बीजेपी जनसंघ के समय से आरक्षण की पक्षधर रही है और समाज के कमजोर तबकों को आरक्षण देने का काम किया है। विधानसभा में सीएम नीतीश के आपत्तिजनक बयान पर छिड़ा सियासी घमासान। बचाव में आए डिप्टी सीएम तेजस्वी। सीएम केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही सरकार चलानी चाहिए, इस पर दिल्ली और देश में जनमत संग्रह कराएगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को भेजा था समन। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की जताई है आशंका। सीएम केजरीवाल ने पार्टी के पार्षदों के साथ की बैठक। सोमवार को विधायकों के साथ की थी बैठक। 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी करेंगे चुनाव प्रचार। जशपुर और अंबिकापुर में रैली को करेंगे संबोधित। लखनऊ में कांग्रेस नेताओं ने अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की जयंती मनाई। प्रदेश मुख्यालय में हुआ कार्यक्रम। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बीजेपी पर वार। कहा, जिसको जेल भेजना है बीजेपी में जाते ही उनकी पूजा शुरू हो जाती है। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ ये भी महादेव ऐप के ही मेंबर हैं जिनको जेल में भेजना था, लेकिन उनकी पूजा की जाती है। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल परब पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का हमला। कहा, हर हाल में देना होगा डिपोली रिजॉर्ट का हिसाब। छत्रपति संभाजी नगर में कार्यक्रम के लिए पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने किया मराठा आरक्षण का समर्थन। मराठा आरक्षण की मांग को बताया हक की लड़ाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की जेट एयरवेज के प्रमुख नरेश गोयल की याचिका। गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आज पहले दौर का हुआ मतदान। 20 सीटों पर हुई वोटिंग। 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक हुआ मतदान। बाकी 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से 5 बजे तक डाले गए वोट। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में 223 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 233 में उम्मीदवारों में 25 महिलाएं भी शामिल। 40 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए बनाए गए 5,300 से ज्यादा मतदान केंद्र। 25,000 से ज्यादा चुनाव कर्मचारियों की तैनाती की गई। छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा सीटों पर 71% से ज्यादा हुई वोटिंग। मतदान के लिए लोगों की दिखी लंबी लंबी कतार। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर हुई वोटिंग। 174 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। वोटिंग के लिए लगी मतदाताओं की कतार। 76% से ज्यादा हुआ मतदान। मिजोरम के सीएम जोरमथांगा पहली बार में नहीं डाल पाए वोट। ईवीएम की खराबी से मतदान में पड़ा खलल। मिजोरम के सीएम ने कुछ देर बाद आकर किया मतदान। पहले ईवीएम की खराबी का किया जिक्र। कांग्रेस को 5 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के चेयरमैन अश्विनी कुमार को अगली सुनवाई के दौरान खुद पेश होने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने डीपीसीसी अध्यक्ष अश्विनी कुमार को प्रदूषण के रियल टाइम आंकड़ों के साथ शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल से की डीपीसीसी चेयरमैन अश्विनी कुमार को पद से हटाने की सिफारिश। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सीएम केजरीवाल से अश्विनी कुमार को पद से हटाने की सिफारिश की थी, जनहित कार्यों में बाधा डालने का आरोप। अश्विनी कुमार पर कैबिनेट के फैसले के खिलाफ जाकर काम करने का आरोप। केजरीवाल ने कहा, समय पर पेमेंट नहीं दिए जाने के चलते दिल्ली में स्मॉग टावर बंद पड़े हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा राज्य सरकारें सख्त कदम उठाएं वरना हमने अपना बुलडोजर शुरू किया तो फिर हम रुकेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें नहीं पता प्रदूषण कैसे रुकेगा, लेकिन सरकारें प्रदूषण पर फौरन सख्त कदम उठाएं, हम कल का इंतजार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में पराली जलाने का किया जिक्र, कहा पराली जलाना फौरन हो बंद हो पराली जलाने पर राजनीति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते, केंद्र सरकार से भी किया सवाल, आप क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदूषण पर अब तक हो रही सिर्फ दोषारोपण की राजनीति बंद हो, ये राजनीति खेल, बच्चे हो रहे बेहाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पंजाब में धान की खेती का विकल्प ढूंढा जाए, धान की खेती से धीरे धीरे बाहर निकलना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, दिल्ली में बंद एंटी स्मॉग टावर शुरू करे सरकार। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर केजरीवाल सरकार की ऑड इवन नीति पर भी सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल, ये पहले भी किया जा चुका है लागू, क्या फर्क पड़ा। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की स्टडी करेंगे, फिर ऑड इवन के नियमों पर लेंगे फैसला। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, फील्ड कर्मचारियों को मास्क पहनने की सलाह। 9 नवंबर को अयोध्या में होगी योगी कैबिनेट, रामकथा धाम में होगी बैठक। गुरुवार को अयोध्या पहुंचेंगे सभी मंत्री, 11 नवंबर को अयोध्या में होगा दीपोत्सव। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नए राम मंदिर में होगी, उसी को देखते हुए इस कैबिनेट बैठक को माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने किया चुनाव प्रचार, कहा कांग्रेस को वोट देना मतलब भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराधों को आगे बढ़ाना। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी नड्डा का चुनावी कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त स्वागत। नड्डा ने सीएम शिवराज के कामों की तारीफ की। अपने राम के स्वागत में सज संवर कर तैयार है अयोध्या, इस दीपावली अयोध्या में होगा भव्य दीपोत्सव, 24 लाख दियों से जगमग होंगे 51 घाट, एक दिन पहले ही दियों में डाला जाएगा तेल। दीपोत्सव को 6वीं बार गिनीज बुक में दर्ज कराने की तैयारी, राम की पैड़ी की ओर जाने वाली सड़कों पर भव्य रोशनी, लेजर शो से जगमग घाट, वाटर शो होगा आकर्षण का केंद्र। 18 झांकियों में निकलेगी शोभा यात्रा, बालकांड, लंका कांड और अयोध्या वापसी के दृश्य दिखाई देंगे। सांस्कृतिक दल अपने लोक नृत्य करते हुए रामकथा पाठ तक जाएंगे। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने परिवार के साथ बद्री विशाल के किए दर्शन, पूजा अर्चना कर बाबा केदार का लिया आशीर्वाद। केदारनाथ धाम में ठंड पर आस्था पड़ी भारी, -2 डिग्री तापमान होने के बावजूद बाबा केदार के दरबार में लगा भक्तों का तांता। दीपावली पर उत्तर प्रदेश सरकार की शानदार पहल, राज्य के सभी जिलों में एक साथ दीपावली मेले का किया जाएगा आयोजन। 9 नवंबर से 11 नवंबर तक मेलों का आयोजन होगा। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और स्ट्रीट वेंडर्स की आय बढ़ाना मकसद। मेलों में स्ट्रीट वेंडर्स और स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार तरह तरह के उत्पादों की बिक्री होगी। मेले में हाथ का सामान बनाने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। राजौरी में कौशल भारत कार्यक्रम के तहत युवाओं दिया जा रहा है व्यापार प्रशिक्षण, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। यात्रा को लेकर टॉप 20 में शामिल हुआ दरभंगा हवाई अड्डा, 3 साल में 17 लाख यात्रियों ने किया हवाई सफर। अहमदाबाद में स्वर्ण मुद्रा नामक मिठाई बनी आकर्षण का केंद्र, कीमत 21,000 रुपए प्रति किलो, 24 कैरेट गोल्ड के लेयर से बनाई गई है। अमरावती में ड्राई फ्रूट से बनाई गई 11,000 प्रति किलो की मिठाई, दीपावली के लिए 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई, काजू पिस्ता के मिश्रण से मिठाई तैयार की गई। भारतीय थल सेना, वायुसेना और कजाकिस्तान की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास,
काजिंद 2023 ज्वाइंट एक्सरसाइज के दौरान भारतीय जवानों ने दिखाया पराक्रम। 11 नवंबर तक चलेगा दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास। भारतीय सेना के डोगरा रेजिमेंट के 90 जवान और भारतीय वायुसेना के 30 जवान हैं शामिल। एलओसी से सटे कुपवाड़ा में स्थापित की गई छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया अनावरण। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में पहली बार केसर की खेती। गुंबर भाइयों ने अपने घर में की केसर की खेती। करीब 200 दिन बाद मिली कामयाबी। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने छठ की तैयारियों को लेकर डीएम और अधिकारियों के साथ की मीटिंग। छठ घाटों पर सफाई, दवाइयों के छिड़काव, फॉगिंग और लाइटिंग के दिए निर्देश। अंबाला कैंट के लोगों को मल्टी लेवल कार पार्किंग की सौगात। 3 फ्लोर में बने मल्टी लेवल पार्किंग में एक साथ 400 गाड़ियों को खड़ी करने की व्यवस्था। देवघर में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला समन्वय समिति की बैठक। बैंक क्रेडिट लिंकेज बढ़ाने, मुद्रा लोन की गति तेज करने और किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा की गई। कप्तान बाबर आजम के साथ कोलकाता में गोल्फ खेलते नजर आए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। शॉपिंग मॉल में भी जमकर की खरीदारी। कश्मीर घाटी से केसर उत्पादकों के लिए गुड न्यूज। कश्मीर में केसर के उत्पादन में 30% की बढ़ोतरी। बारिश पहले होने की वजह से केसर में खिले बैंगनी रंग के फूल। कश्मीर में केसर की खेती ला रही है क्रांति। श्रीनगर समेत कई जिलों में बड़े स्तर पर स्थानीय लोग कर रहे हैं केसर की खेती। केसर को कहा जाता है कश्मीर का लाल सोना। कश्मीर में करीब 3700 हेक्टेयर भूमि पर होती है केसर की खेती। पंपोर और पुलवामा है केसर की खेती का मुख्य केंद्र। ये घाटी के लोगों की आर्थिक सांस्कृतिक विरासत भी है। प्याज की बढ़ती कीमतों को रोकेगा खरीफ प्याज। नई फसल आने से लोगों को मिलेगी राहत। हरियाणा के करनाल में पहली बार ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग विधि से तैयार की गई प्याज की फसल। नई तकनीक से प्याज की फसल में नहीं लगेगा फंगस। नाबार्ड दे रहा किसानों को प्रोत्साहन। बप्पा के दरबार में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुंबई के श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। मुजफ्फरपुर का मुस्लिम परिवार 7 पीढ़ी से बना रहा है दिवाली के लिए दिए। आस्था के महापर्व छठ के लिए भी बनाते हैं मिट्टी के हाथी। मिट्टी से दिया और मिट्टी के बर्तन बनाने में जुटे मुस्लिम परिवार दियों को ये दे रहे हैं खास डिजाइन। दियों को उनके रंगों से सजाने संवारने का काम जारी। दर्जनों मुस्लिम परिवारों को रहता है दीपावली और छठ महापर्व का इंतजार। दीपावली और छठ में होने वाली बिक्री से सालों पर चलता है इनका परिवार। सीआरपीएफ के डीजी सत्यपाल रावत ने अयोध्या में 27 एकड़ में बने कैंप का किया उद्घाटन। कहा सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कड़े इंतजाम। जहरीली हवा से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर वालों के लिए गुड न्यूज। एनसीआर रीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने दी दस्तक। घट सकता है प्रदूषण का स्तर। बढ़ते प्रदूषण के बीच नोएडा से बड़ी खबर। नोएडा में 9वीं तक के सभी स्कूल बंद। 10 नवंबर तक होगी ऑनलाइन पढ़ाई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते एयर पोल्यूशन की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद के स्कूलों में पहले से है छुट्टी घोषित। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में गिरावट जारी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 पहुंचा। बेहद खराब की श्रेणी में दिल्ली की आबोहवा। आगरा में भी वायु प्रदूषण का असर। धुंध की चादर में लिपटा ताजमहल। स्मॉग की वजह से ताजमहल देखने आने वाले लोगों की भी परेशानी बढ़ी। लखनऊ में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव। एंटी स्मॉग गन और स्वीप मशीनों का भी हो रहा इस्तेमाल। पंजाब में नहीं थम रही पराली जलाने की घटनाएं। पटियाला से सैकड़ों एकड़ जमीन में पराली जलाने की ड्रोन तस्वीर आई सामने। फिरोजपुर के ममदोट इलाके में किसानों ने पराली में लगाई आग। पराली काटने के लिए मजदूर नहीं मिलने की वजह से पराली जलाने को मजबूर किसान। पराली जलाने के 60% घटनाएं पंजाब में। पिछले 6 दिन में पराली जलाने के करीब 20,000 मामले। कोर्ट की फटकार के बावजूद पराली जलाने का सिलसिला जारी। पराली की बढ़ती घटनाओं के बीच हरियाणा के करनाल से राहत भरी खबर। पिछले साल की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 60% की कमी। सुप्रीम कोर्ट ने बंद पड़े कनॉट प्लेस के स्मॉग टावर को चालू करने के दिए निर्देश। 24 मीटर ऊंचा स्मॉग टावर 2021 में 1 किलोमीटर के दायरे में हवा को शुद्ध करने के लिए बनाया गया था। नोएडा में स्मॉग टावर की वजह से प्रदूषण में 50 से 100 पॉइंट्स की कमी। नोएडा अथॉरिटी और भेल ने 2021 में 2.5 करोड़ की लागत से स्मॉग टावर का किया था निर्माण। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी बढ़ी पराली जलाने की घटनाएं। पराली जलाने की वजह से दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण।
पंजाब के संगरूर से सामने आ रहे हैं पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले। प्रशासन की अपील का किसानों पर नहीं दिख रहा असर। बठिंडा में पराली जलाने वालों पर एक्शन। पुलिस ने 2 किसानों को किया गिरफ्तार। 35 हिरासत में 9 किसानों के खिलाफ पुलिस ने किया केस दर्ज।